फिर एक बार नीरज रशियन जनरल से मिलता है और एक प्लान बनाकर वो हीरे खरीद लेता है। भरत भाई का बंदा नीरज को फंसाने के लिए एयरपोर्ट को बता देता है, लेकिन नीरज वहाँ से भी बच जाता है। नीरज हीरे को एक चीज़ में डालकर पायलट के जरिए इंडिया लाता है और उसके मामा को वो हीरे दे देता है। भावेश की कंपनी सेलिब्रेशन पार्टी में नीरज को वो डिज़ाइन बनाती थी, उसके क्रेडिट भावेश ले लेता है। नीरज का मामा दिव्या को मूवी के लिए साइन करता है और नीरज भावेश के साथ की गई 25 करोड़ की डील टर्मिनेट करता है। नीरज लोगों के ताने और उसकी बीवी के समझाने पर एक नई ब्रांड लॉन्च करता है। नीरज का मामा डायमंड बेचने जाता है, जिसमें से 100 में से 36 डायमंड नकली होते हैं। नीरज का मामा नीरज को वो बताता है। नीरज पूरा एक्सप्लेन करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि हीरे कहाँ गए। नीरज के मामा नीरज को धमकी देता है, लेकिन सच में नीरज के पास 36 डायमंड नहीं होते। दिव्या तैनी को दुनिया की सबसे अमीर लड़की से मिलवाती है और उसकी फिर शादी होती है। डायमंड की ज्वेलरी चाहिए होती है और तैनी को बताती कि उसके हस्बैंड हो रही है और वो अमीर लड़की वह देखने आने वाली होती है। नीरज खुद वो डिजाइन बनाने की सोचता है, लेकिन हीरे की मेकिंग का मशीन उसके पास नहीं होती और उसके पास वो रॉ मटेरियल भी नहीं होता और हीरे भी नहीं होते। वो सब प्रदीप को हैंडल करने को कहते हैं। भरत भाई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। नीरज के मामा में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करता है। नीरज न्यू डिजाइन तैयार करने में लग जाता है। वो नेकलेस की डिजाइन बना के तानी को देता है और तानी उस अमीर लड़की को वो बताती है और वो मान जाती है, लेकिन टाइम से नेकलेस नहीं मिला तो वो पैसे नहीं देगी। लेकिन नीरज के पास पैसे नहीं होते। नीरज को वो नेकलेस बनाने के लिए 20 करोड़ चाहिए होते हैं। वो 36 डायमंड को बेचने को कहते हैं, लेकिन प्रदीप कहता है कि ये बेचेंगे तो उसके मामा मीर को पता चल जाएगा। अमीर लड़की की बहू की शादी 10 दिन में होने वाली होती है और नेकलेस 10 दिन में बनाना होता है। नीरज बहुत पैसे मिलते हैं, लेकिन वो पैसे नहीं देते। नीरज लालवानी से उत्तर में पैसे लेने के लिए जाता है, लेकिन वो इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहते। लेकिन लालवानी एक पता देता है। वो नीरज वहाँ जाता है और नीरज को उठा लेते हैं और वह नीरज वहाँ जाकर कार दिखाता है। नीरज को वो आदमी पैसा देता है। नीरज पैसे लेके लालवानी के पास आता है और थैंक यू बोलते हैं और एक टिप भी देते हैं कि कमरे में पैसे लगाएंगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा। नीरज के मामा मीर की फिल्म में एक्टर नहीं आता और उसकी वजह से मीर के पैसे पड़े होते हैं। नीरज के नेकलेस का पेमेंट 2 वीक के बाद आने वाला होता है, तो फिर लालवानी पैसे लेने के लिए आते हैं। नीरज ने जो नेकलेस बनाया था वो लेकर चला जाता है। नीरज लालवानी को ढूंढने जाता है। नीरज लालवानी के जरिए अंडरवर्ल्ड के डॉन से मिलता है और वो उससे डील करता है। वो उस नेकलेस की डिलीवरी करवाता है और वो डॉन नीरज के पैसे देने पे मान जाता है। नीरज पैसे के वाला के हीरे फेरी में फंस जाता है। नीरज मकबूल वन के पैसे के हीरे ले लेता है और पुलिस वाला नीरज के पीछे पड़ा हुआ होता है। नीरज बुद्धि को अरेस्ट करने के लिए बहुत सारे सबूत इकट्ठा करता है। नीरज बुद्धि मकबूल के पैसे देने से मना कर देता है और नीरज से सीता नाम की लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है और वो लड़की को हॉस्पिटल ले जाता है। सीता से मदद लेके नीरज सबूत को मिटाता है और सीता का हॉस्पिटल का बिल नीरज पे करता है। पुलिस वाला नीरज को पूछताछ के लिए बुलाता है, लेकिन नीरज के इसमें कोई हाथ नहीं होता। एक दिन नीरज और उसकी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों बच जाते हैं। नीरज परेशान हो जाता है और वो जानना चाहता है कि मेरे बेटे किसने करवाया। मकबूल के लोग नीरज पर हमेशा नजर लगाए बैठे हुए होते। मकबूल के लोग नीरज के ऑफिस आकर धमकी देकर जाते हैं कि उसके पैसे वो दे दें और उसे एक दिन का टाइम देता है। नीरज स्विट्जरलैंड के लिए निकलता है। वहाँ मकबूल के लोग को भी पता चल जाता है। नीरज एयरपोर्ट पर खड़ा होता है तो ये पुलिस आती है और नीरज से पूछताछ करती है। नीरज बताता है कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरे वर्कर जा रहे हैं। नीरज मकबूल की बीवी को उसका पैसा दे देता है। नीरज का मामा नीरज के घर आते हैं। वह एक बड़ा पॉलिटिशियन करप्शन में फंस जाता है। वो न्यूज़ पर दिखा रहे होते हैं और वहाँ देख के नीरज की पहुँच जाती है। वह एक अल्बर्ट नाम का आदमी नीरज से मिलता है, कहते हैं कि रशियन डायमंड की मांग रखते हैं। फिर नीरज वापस जाता है और वहाँ पुलिस छापा मार देती है। वो अल्बर्ट नीरज को फिर धमकी देता है। नीरज घर आता है तभी नीरज की भी प्रेग्नेंट होती है। नीरज बहुत खुश होता है। वह पुलिस नीरज के खिलाफ बहुत सबूत इकट्ठा करती है। नीरज के ऑफिस में पुलिस वाले रेड मारते हैं। पुलिस कुछ नहीं मिलता और पुलिस नीरज को पॉलिटिशियन के केस में सरकारी गवाह बनने के लिए मजबूर करते हैं। नीरज साइन करने ही वाला होता है तभी नीरज का मामा और वकील प्रदीप तीनों आते हैं और डायमंड उसके मामा की वो कहता है। उसकी वजह से नीरज बच जाता है। पुलिस ने की गई बातें नीरज को याद आती है। अगर तुझे सबूत मिले तो गया जेल में और तेरी फैमिली सड़क पे आ जाएगी। नीरज सब छोड़ देना चाहता है और वो अल्बर्ट से मिलते हैं और उसको एक काम करने के लिए पूरे रशियन 36 हीरे की डील करता है। नीरज घर खरीदने के लिए जाता है तभी वो लोग कहते हैं कि हम क्लास वाला लोगों को एक घर देते हैं जिनकी मिलकर 100 करोड़ से भी ज्यादा होनी चाहिए। नीरज और उसकी मम्मी दोनों मिलकर एक नई कंपनी खोलती है। नीरज को ये समझ नहीं आता कि पुलिस को किसने टिप दी। प्रदीप नीरज को धोखा देता है। बैंक वाले फोन करके नीरज को बताता है कंपनी के अकाउंट में
मिनिमम बैलेंस रखा। पासबुक के जरिए पता चलता है कि प्रदीप ने पैसे निकाले थे। नीरज और प्रदीप दोनों लड़ते हैं और बैंक में से एक नोटिस आती है। उसके मामा 55 करोड़ का लोन लिया था। उसका बर्डन नीरज पे आ जाता है। प्रदीप को नीरज निकाल देते। प्रदीप एक नए बिजनेस शुरू करने की बात करते हैं और ये बात मिहिर को पता चलती है और वो प्रदीप से बात करता है और 60 करोड़ लेके प्रदीप के ऑफिस बुलाता है। सुबह मिहिर वहाँ पहुँचता है लेकिन वो ऑफिस में नीरज होता है और नीरज और प्रदीप दोनों नाटक किया था क्योंकि उसके 55 करोड़ वापस लेने थे। फिर नीरज बताता है कि पुलिस को टिप उसके मामा मिहिर नहीं दी थी। नीरज उसके मामा मिहिर के पास 25 करोड़ लेना होता है। नीरज उसके मामा को वार्निंग देती कि मेरे पूछे बिना कुछ न करे। लाइक कीजिए और उस सब्सक्राइब वाले बटन को हिट कीजिए। तो अब बस